सत्व, शौर्य, वीरता, तेजस्विता, पराक्रम, यह हमारा स्वभाव है। तो जैसे योग हमारा स्वभाव है, पुरुषार्थ हमारा स्वभाव है, परमार्थ हमारा स्वभाव है, स्वास्थ्य भी हमारा स्वभाव है, और सुख ये हमारा स्वभाव है। जो हमारा स्वभाव होता है ना, उसी को हम जीते हैं, उसी को हम जीते हैं। और अपने स्वभाव में तो जीना ही चाहिए। स्वभाव उसको कहते हैं जिसमें हम 24 घंटे जी सके। तो जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना, अरे मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। आराम आराम से, कितना इसमें जोर पड़ता है। जो थोड़े बलवान है तेजी से कर ले। अभी तो मैं तो क्योंकि दौड़ के आया हूं। अब कुछ कहते हैं जी सुबह सुबह तो दौड़ने का मन ही नहीं करता, तो फिर कब रात को दौड़ेगा? दौड़। और उसके लिए मैंने एक सूत्र दे रखा है। मैं तो क्योंकि दौड़ के आया इसलिए पसीना बह रहा है। इच्छा होने पर भी योग करना है, और इच्छा नहीं होने पर भी योग करना है। अब देखो, ये इस एक वाक्य में जीवन का सारा दर्शन आ गया। इच्छा ना होने पर भी अच्छे काम करने हैं, इच्छा नहीं होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करना है। कुछ अपने शरीर के लिए हमारे कर्तव्य हैं। किसके लिए? किसी भी सत्य की शुरुआत स्वयं से होती है। कुछ अपने शरीर के लिए कर्तव्य हैं। शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारा कर्तव्य है। कुछ अपनी इंद्रियों के लिए कर्तव्य है। जितेंद्रिय रहना ये हमारा अपनी इंद्रियों के लिए कर्तव्य है। अपने मन में सदा उत्साह रखना, उसको प्रकाश से आलोकित रखना, यह हमारा मन के प्रति कर्तव्य। मनस्वी होना, शरीर से स्वस्थ होना, जितेंद्रिय होना, मनस्वी होना, तेजस्वी होना, यह अपना शरीर, इंद्रियों और मन के प्रति कर्तव्य है। कुछ कर्तव्य होते हैं स्वयं के प्रति, कुछ कर्तव्य होते हैं घर परिवार के प्रति, संसार समष्टि के प्रति। जिससे जितना बन पाए उतना कर लो। तो आपने भजन सुना ना, अभी सुना रहे। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। जीवन 2 दिन का हो या 100 दिन का हो, अपने कर्तव्य से डिगना नहीं है। लंबे लंबे श्वास अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लो। वे जरूरी थोड़ी है लंबी लंबी डाक मारना ही। जब गोडे टूट रहे हैं तो ऐसे ऐसे कर ले, होले होले ऐसे कर ले। अपना कर्तव्य उसी पर, जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना
यौवन पाया धन जन पाया, यौवन पाया धन जन पाया, सभी व्यर्थ है पाना। अगर नहीं जन जन के हित में अपना हित पहचाना। यौवन पाया, अरे यौवन पाया धन जन पाया, सभी व्यर्थ है पाना। अगर नहीं जन जन के हित में अपना हित पहचाना। जो अपना, अरे जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना, आएगा, अरे आएगा काल तभी, अरे आएगा जब काल तभी यह सब कुछ छीना जाना। आएगा, अरे आएगा जब काल तभी यह सब कुछ छीना जाना। क्यों न देश के सेवक बनकर धीर वीर कहलाना। अरे आएगा, हाँ आएगा जब काल तभी यह सब कुछ छीना जाना। क्यों न देश के सेवक बनकर धीर वीर कहलाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का भी जो अपना, क्या ले जाना, और क्या लाए थे क्या ले जाना। खाली आना जाना, क्या लाए थे क्या ले जाना। खाली आना जाना, यही रहा सब यही रहेगा, फिर क्यों मोह लगाना। जो अपना, और जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। अगर नहीं जन जन के हित में अपना हित पहचाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। अरे कुछ भी नहीं ठिकाना, हाँ कुछ भी नहीं ठिकाना। जिनसे बन पाए उनसे थोड़ी थोड़ी आदत तो डाल के रखे कि 100 साल तक
2 बार से लेकर के 10 बार तक, और जिनको विशेष रूप से करना है तो 100 बार भी कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं 25-30 मिनट कर लेते हैं, 100 बार हो जाता है। फिर चलो सूर्य नमस्कार 100 बार ना हो तो 10-10 बार करके यही कर लिया करो, आधा कर लिया करो, ये पूरा कर लिया करो। आधा कर लो जो बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे ऐसे। देखो 10-10 बार तो मैं ही करा देता, फिर आगे वाला तुम कर लिया करो। बोले जी आप जो कराते उतना ही कर ले, उसी में बहुत गनीमत है। आगे 100 बार, ये तो बड़ा चैलेंजिंग जॉब होगा। चैलेंजिंग जॉब नहीं करोगे तो फिर करना ही क्या? जिस काम में चैलेंज ना हो फिर वो मजा नहीं। हमेशा चुनौतियों में आनंद लेने का अभ्यास करो। चैलेंजेस में ही पूरी दुनिया के जितने भी एंटरटेनमेंट है मैंने देखा है, एडवेंचर्स है। वो हम एक बार फंस गए उधर अमेरिका में, तो वो आधी मिनट में ऐसी चक्री घुमाते हैं, बहुतों का तो उसी में मूत निकल आता है। बोले, मैंने कहा भाई इसमें एंटरटेनमेंट क्या है? सब हा हू करने में लगे हुए, ऐसे ऐसे करने में लगे। बोले यही तो मजा है कि ऐसे चक्री घुमा देते हैं, ऊपर से 200 फीट ऊपर से 10 सेकंड में नीचे फेंकते हैं ऐसे। तो बोले इसमें मजा है। तो एडवेंचर भी क्या है? चैलेंज। एक्साइटमेंट क्या है? जो रोज हो रहा है उसमें क्या है? एक्साइटमेंट तो इसी में है ना कि नया हो जाए। लेकिन ये नया पहले ही दिन से 100 बार ऐसे दंड बैठक मत लगा ना, पता लगा कि अगले दिन मूसले चढ़ गए। और फिर दिव्यांशु की तरह हिसाब से किया कि भाई अपने को तो अपने हिसाब से करना है। चलो बैठो, ऐसे बैठ जाओ कि चैलेंज धीरे धीरे बढ़ाओ। चैलेंज कितना? अब 100 बार दंड लगानी है। कितनी बार? 100 बार। लेकिन ये 10-10 बार करके 10 दिन में लगानी है। अब एक वो गिरीश आहूजा जी के भाई 80 साल के हो रखे, बोलो बाबा जी मैंने पहले पहलवानी कर रखी थी, आपने बताया कि ये भुजंगासन जो है ये तो बूढ़े लोग भी 100 बार कर सकते हैं, मैंने सीधा 2000 बार ठोक दिया। और बोला मैं ये भूल गया कि मैं बुढ़ा हो गया। तो 10 दिन तक फिर अकड़ा रहा, फिर मालिश करवानी पड़ी। चलो ऐसे बैठो, कुछ तो ऐसे बैठ रहे हैं जैसे कोई जंगल जाने के लिए बैठे हो। ऐसे मत बैठो, बैठने का भी ये तरीका है, ऐसे वीरासन में बैठना है। मरे मरे स्वामी जी बहुत पसीना बहाते हो, लंबे लंबे श्वास ऐसे कर लो। ये इसको बोलते हैं मिश्र दंड। दंड बैठक दोनों हो जाते हैं इसमें। चलो मैं 10-10 करवाता हूँ, 10-10 ही करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाता, 3-4 करवा देता हूँ। ठीक, एक तो मिश्र दंड है, और जिनसे ये ना हो पाए तो भुजंगासन तो सभी कर लेना ना, पीछे से ऐसे लेट गए और ऐसे कर लिया 10 बार 20 बार ऐसे। ऐसे तो सब करेंगे, ये सबके लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं 100 साल तक आपको किसी से सेवा लेने की जरूरत ना पड़े। सेवा लेने वाले नहीं, क्या बनना है? सेवा देने वाले। मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों पर माँ बहन माताओं से, बड़े बुजुर्गों से पूछा भाई क्या चाहते हो? बोले बस जी ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि किसी से एक पानी का गिलास भी ना मांगना पड़े, हाथ पैर चलते रहे और जो अपने से बन पाए सेवा करते रहे, खुद भी दुखी ना हो और किसी को दुख ना दे। तो चलो योग से ऐसे बनोगे आप, खुद भी सुखी रहोगे, औरों को भी सुख बांटोगे। और ये तो हो गए 2, इसमें एक ये है ऐसे, ये डिप्स वाला लंबे लंबे श्वास। मैं तो एक श्वास भर के करता हूं ऐसे।
बस एक ही सांस में 10 बार। आप एक एक सांस में एक एक बार कर लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। भुजंगासन सब करना। डिप्स भी बता दी, वक्ष विकासक दंड, विश्व दंड भी बता दी। अभी साधारण दंड लगाएंगे, 10-20 बार लगा लेना जब तक थक न जाओ। कितना करना? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या शब्द बोला? बोलो, जोर से बोलो ना। कुछ बातें शौर्य के साथ बोलनी चाहिए, वीरता के साथ, कुछ बातें विनय के साथ बोलनी चाहिए। अब पराक्रम शब्द है, पराक्रम पराक्रम, तेरी फूक निकली पड़ी, पराक्रम बोल रहा है। और वीरता को भी वीरता में जीना चाहिए। तू खुद वीर नहीं है, तू किसको जीने के लिए बोल रहा? बावड़े, जो जैसा शब्द होता है उसकी ध्वनि भी वैसी प्रतिध्वनित होनी चाहिए। लंबे लंबे श्वास। बाकी सब भुजंगासन करो। और जितने भी 50-60 साल तक की उम्र वाले हैं सब मेरे साथ 10-20 बार ये करो, लंबे लंबे श्वास। एक श्वास में एक अभ्यास करो। योगा फॉर स्ट्रेंथन, योगा फॉर पावर। ये पावर योगा है। ये लंबे लंबे श्वास। एक श्वास में एक अभ्यास आनंद से करो। बाकी भुजंगासन करते और आराम से। थक जाओ तो मकरासन कर लेना। बनी बात। कुछ तो ऐसे ही बोल बाबा जी, आप तो कुछ ज्यादा ही करवा देते हो। ज्यादा तो अभी करवाया ही नहीं है। ज्यादा करवाऊंगा तो 1 घंटे तक तुम्हारी चक्री बांध कर रखूंगा। बोले बाबा जी, अभी तो हम थोड़े कमज़ोर हैं, पहले हमें साध लेने दो अपने शरीर को। कोई नहीं, साध लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ आज अभी प्रारंभ में योगाभ्यास कराते कराते एक बार योग के, अध्यात्म के, जीवन के जो बड़े सत्य और तथ्य हैं उनको फिर से दोहरा देता हूं। अभी क्या बोला था? इच्छा ना होने पर भी क्या करना है? योग करना है। इच्छा ना होने पर भी कर्म योग करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। अब तुम्हारी किसी दिन इच्छा ना हो कि आज तो मेरी इच्छा नहीं है रोटी पकाने की, और सारा कुंबा भूखा बैठा रहे, ये बता। अब हमारे यहाँ के थेरापिस्ट है, वैद्य हैं, या मैं ही हूँ कि आज तो मेरी इच्छा नहीं है योग करने की, तो सारा देश इंतजार देखता रहेगा आज बाबा को हो क्या गया। तो इच्छा ना होने पर भी योग करना है। इच्छा ना होने पर भी खेती बाड़ी करनी है। नहीं तो पता लगा खेत में जानवर घूम रहे हैं, खेत में खरपतवार उगाई है, दाने खाने को है नहीं। ये हुआ क्या? इच्छा ना होने पर भी खेती, बिजनेस, व्यापार करना है। इच्छा ना होने पर भी घर परिवार संसार के जो उत्तरदायित्व उनको निभाना है। इच्छा ना होने पर भी नहाना है। कुछ तो इतने बावड़े हैं, सड़ते रहते हैं। एक ताऊ था गांव में, लोग उसको बोलते थे ये जब मरेगा उसी दिन नहलाया जाएगा इसको।
और वो कोट पहनता था ना, तो आधा किलोमीटर दूर से उसमें सड़ांध आती थी सर्दियों में। धोया ही नहीं उसने कभी। ऐसे कुछ लोग नहाते ही नहीं, बोले इच्छा नहीं है, और कुछ को तो पानी से फोबिया होता है। फिर मैंने एक ज्योतिषी से पूछा, मैंने कहा इसको पानी से फोबिया क्यों है? बोले पिछले जन्म में पानी में डूब के मरा था। अच्छा, लंबे लंबे श्वास, फालतू के बहाने बना लेते हैं। इच्छा ना होने पर भी नहाना चाहिए, इच्छा ना होने पर भी खाना चाहिए, वक्त से, प्रकृति के अनुरूप। और ये मुझे भी करना चाहिए। दोनों हाथों पर उठा लो। अब थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी तो मैं भी करता हूँ। कई बार समय से खाता नहीं हूँ, कई बार समय से सोता नहीं हूँ, लेकिन वो अब ये भी एक दिक्कत वाला ही काम है कि दूसरे नहाने भी नहीं देते, कभी कभी बार वक्त से, फिर भी नहा लेते हैं। खाने नहीं देते फिर भी खा लेते हैं, सोने नहीं देते फिर भी सो जाते हैं। कुछ तो रात को मुझे 12-12 बजे तक नहीं सोने देते थे, पहले भी और अभी भी हो जाता है कभी कभी। तो बोले जी आप तो सबकी भलाई के लिए हो बाबा जी, आप तो सबके परोपकार के लिए हो। और मैंने कहा तू मुझे परेशान करने के लिए कि रात को 12 बजे भी सोने नहीं दे रहा। बोले जी वो तो कोई बात नहीं जी, बस मेरे लिए तो जीवन मरण का प्रश्न है। चल भाई ये भी सही, लेकिन ऐसा सामर्थ्य आने में भी फिर आपको वक्त लगता है, और वो अपवाद में होना चाहिए। अतिक्रमण भी कभी कभी, एक स्वामी स्वतंत्रानंद जी बहुत बलवान महापुरुष थे, 12 बजे खाते थे, 12 बज के 1 मिनट भी हो जाए तो खाना नहीं खाना, बोले ऐसे कुछ नियम के पक्के। ऐसे कुछ थोड़े बहुत तो नियम बना लो, वक्त पर सोना है, वक्त पर जागना है, वक्त पर खाना पीना है। कर्तव्य के को भी एक डिसिप्लिन के साथ, नियम मर्यादा अनुशासन के साथ निभाना है। तो ये जीवन के कुछ बड़े नियम है। इच्छा न होने पर भी योग, कर्मयोग, कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व निभाना है। और इच्छा न होने पर भी, इच्छा न होने पर भी सब अच्छे काम तो करने हैं, ये तो बात पक्की। अब पैर सामने खोल लो। इच्छा होने पर भी भोग में प्रवृत्त नहीं होना। योग का उल्टा क्या है? भोग। इच्छा होने पर भी, कई बार ऐसा होता है इसको ठोक दे, इच्छा होने पर भी ठोका ठाकी नहीं करना। कई बार ऐसा होता है इसको मजा चखा दे, और कई बार तो भीतर उबाल आता है ना, तो उसी में बावड़ापन कर देते हैं। बाद में कहते हैं ना मेरे मन में ऐसा नहीं था, ये तो ऐसे हो गया, वेग था। इच्छा होने पर भी वेगों में नहीं बहना। मेरे साथ बोलो, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र योगश चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। अब इस बात को कभी भी छोड़ना मत। देखो जीवन क्या का बड़प्पन किसमें है? एक बार भी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होना। अब देखो, अब स्वकर्म से, अब स्वकर्म बोलो, स्वधर्म बोलो, उससे अब स्वरूप में आ रहा हूं। एक बार भी बोलो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होना। मनःस्थिति, परिस्थिति, ये मनःस्थिति और परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। मनःस्थिति चाहे जैसी हो, परिस्थिति चाहे जैसी हो, फिर भी गड़बड़ नहीं करना। हम परिस्थितियों के और मनःस्थिति के गुलाम हो जाते हैं, और उसी में उकचुक हो जाती है, और फिर उसी में आपस में भरोसा टूट जाता है। और बड़ा आदमी किसको बोलते हैं? आदमी बड़ा छोटे बनने की बात नहीं कह रहा हूं। कुछ लोग ना छोटी छोटी बातों में बहक जाते हैं, बह जाते हैं। इसलिए कई बार हम भजन सुनाते हैं, उलझ मत दिल बहारों में,
बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुआरे हैं ये सावन की, फुआरे सूख जाती हैं, फुआरों का भरोसा क्या। तू संबल ओम का लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर, सदगुरु की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना। परम प्रभु की शरण लेकर, तू सदगुरु की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। ये मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, मन के चलाए मत चलना। मनड़ा थारे मत चलूं तो सीधो, नरक ले जावर मन मारा था न काई विधि समझाऊं। यो मन बड़ा उल्लू को पट्टो है। कुछ लोग जैसा मन नचाता वैसे नाचते रहते हैं, मदारी कहीं के बंदरिया, ए बंदर, ऐसे ही नाचता रहता है मन के नचाए ना भाई, तो आदमी है। अच्छा एक बात और बताता हूं। कुछ मेरे से बोले बाबा जी पूर्व जन्म होता है, इसका कोई प्रमाण दो। मैंने कहा तू बंदर की तरह तो चंचल है, इसका मतलब तू वहां से होकर के आया है। चींटी की तरह कंजूस है, दाना दाना इकट्ठा करके रहता है, और कभी कभी हाथी की तरह मदहस्त चाल चलता है, कभी शेर की तरह धाड़ता है और कभी गीदड़ की तरह दौड़ता है। तो तू शेर भी रहा है कभी, और गीदड़ भी रहा है, और तू कभी कभी चींटी की तरह कंजूस रहा है, और कभी कभी मधुमक्खी की तरह मधुग्राही और उदार भी रहा है। सबके लिए बांटती रहती है, मधु इकट्ठा करती रहती है, जो भी रहा है। तू कभी कभी गाय की तरह शरीफ भी रहा है, यह आदमी तो गाय बरका, और कभी कभी तो ना सींग भी मारे सांड बन के सारे काम कर रखे। कभी कभी पंछियों की तरह ऐसे मद मस्त उड़ना चाहता है, तो वहां से होकर के आया है, सारी यात्रा करके आया है। कभी बिल्ली की तरह म्याऊं करता है। जो इस सृष्टि के जीवों का स्वभाव है, प्रमुख स्वभाव, वो सारा का सारा स्वभाव तुम में है कि नहीं बोलो। एक एक जीव का प्रधान स्वभाव होता है, वो सब तुम में है। इसका मतलब वो यात्रा करके आए हो। अरे गोल गोल घुमा लो, कुछ तो बातें ही, कुछ तो बातों ही बातों में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों में बीती रे उमरिया, तुझे पोषण आया यूं ही वक्त गवाया, किया कभी न भजन तो मेरे मन। बातों ही बातों में बीती उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। बाल अवस्था यूं ही गवाई, की है बहुत नादानी। अब नादानी मत कर। ओ बाल अवस्था यूं ही गवाई, की है बहुत नादानी। होश रहा तुझे कुछ भी नहीं रे, होश रहा तुझे कुछ भी नहीं, जो आई तुझ पे जवानी।
वृद्ध भयो तन सूझे कछु नाम, वृद्ध भयो तन सूझे कछु नाम, यूं ही गया यौवन बचपन, ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। चलो उल्टे लेट दो। मानव तन मुश्किल से मिला रे, सबने यही बताया। जो थोड़े कमजोर कमजोर से जीव जंतु हैं वो ऐसे आराम आराम से कर लेना, करना जरूर। बड़े भाग मानुष तन भाग, लंबे लंबे श्वास। अब ये व्यर्थ न गवा, एक एक क्षण ऊंचा उठ, सब तरह से ऊंचा उठ, तन से भी, मन से भी, विचारों से, भावों से, संवेदनाओं से, सेवा से, साधना से, सत्कर्म से। ओ मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बताया, पर तूने अनमोल खजाना कौड़ी समझ लौटाया। सबसे कीमती चीज सोना चांदी हीरे मोती नहीं है, सबसे कीमती चीज क्या है? समय। क्या है बोलो? समय। ये समय ही है जो तुम्हें सोना चांदी हीरे मोती दिलाता है, सत्ता संपत्ति समृद्धि ऐश्वर्य सफलता विजय दिलाता। ये वक्त ही है जो तुम्हें रोगी बनाता है, ये निरोगी भी बनाता है, ये ऊंचा भी उठाता है और नीचे गिराता भी। इसलिए वक्त का, समय का सदुपयोग करो। ओ मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने यही बताया, पर तूने अनमोल खजाना कौड़ी समझ लुटाया। जानबूझ कर अपने हाथों, जानबूझ कर अपने हाथों, यूं न गवा यौवन बचपन, ओ मेरे मन बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों बातों में बीती रे उमरिया। ऐसे मजा आना चाहिए। कुछ तो इसको सजा मान के करते हैं। ए, सजा मान के मत कर, मजा मान के करो। ऐसे मस्ती से बोलो बजरंगबली की, पवन सुत हनुमान की। सुबह सुबह हनुमान जी को याद किया करो। इधर पहाड़ों में हनुमान जी बहुतों में आते हैं, फिर को पेड़ों में चढ़ जाता और फिर लंबे लंबे श्वास, फिर किसी मरे मरे जीते रहते हैं। बोलो बाबा जी और कितनी बार कराओगे? आप तो ऐसे बातों में लगा लगा के कराते रहते हो। ओ मानव तन है दिया जिसने तुझे, उसको तूने भुलाया।
मानव तन जिसने है दिया तुझे, उसको तू है भुलाया। खट खट में जो रमा हुआ है, उनको तू बिसराया। मन मंदिर में प्रीतम को, मन मंदिर में उस प्रीतम को बिठला कर तू मूंद नयन। ओ मेरे मन बातों ही बातों में बिखरे उमरिया, बातों ही बातों में बिखरे उमरिया। मुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया। किया कभी न भजन ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। लंबे लंबे श्वास, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन। कुछ लोग बात ही छोकते रहते हैं, गांव में उसको बोलते छुकाराम। तो ऐसी बात छोकते रहते, काम नहीं करते। और समझदार लोग क्या कहते हैं? काम ज्यादा बातें कम। लंबे लंबे श्वास, अपने काम पर ध्यान दो। और कर्म को कैसे करो? कर्म को विवेक पूर्वक करो, समझदारी से करो, जिम्मेदारी से करो, निष्ठा से करो, भक्ति से करो, भगवान की पूजा मान करके करो, उसको अपनी साधना मान करके करो, साधन मान करके करो, भगवान की आराधना मान करके करो। उस कर्म को एक यज्ञ की तरह करो। पुरुषो वाव यज्ञ, पुरुष का ये जीवन यज्ञ है, कर्मों की इसमें आहुति है और गंतव्य है आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण। लंबे लंबे सांसों के साथ। और जो बात एक बार समझ में आ गई, फिर उससे इधर उधर डिगना नहीं। जब ये बात समझ में आ गई कि जीवन में कर्म ही धर्म है, बोलो कर्म ही परम धर्म है, कर्म ही स्वधर्म है, कर्म ही राष्ट्र धर्म है, कर्म ही पितृधर्म है, कर्म ही मातृधर्म है। माँ का धर्म, पिता का धर्म, पिता का कर्म, कर्म ही धर्म। ये पितृकर्म, पितृधर्म, ये एक ही बात है। मानव धर्म, मानव कर्म। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र कर्म है। राष्ट्र कर्म है, राष्ट्र के लिए जो तुम कर्म करते हो वही राष्ट्र धर्म है। कुछ लोग राष्ट्र भक्ति के नाम पर खाली थूक मिलोते रहते, छोकाराम, बात छोकते रहते हैं। भगत सिंह ने ये किया, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव ने ये किया। हमारे गुरुकुल में भी एक छोकाराम था, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह की कहानियां सुनाता रहता था। और जब काम करने की बारी आए तो बोले हम गुरुकुल में गोबर ठाने के लिए थोड़ी आए। और अब वो गोबर ही ठा रहे 40 सालों से, और हम उस समय गोबर ठा रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, जो गुरु ने आज्ञा की वो कर रहे थे। बात करें चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह की, राम और कृष्ण की, महर्षि दयानंद की, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की। बात करें महाभारत की, रामायण की, धर्म युद्ध की, देवासुर संग्राम की, और काम ना करें दिल्ली का। बोले ऐसे जो निकम्मे लोग हैं ना, उनका पता नहीं कब उद्धार होगा। और ये करते क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो सुनो, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे करो। लंबे लंबे श्वास,
बड़ा बड़ा शून्य बनाओ। बड़ा बड़ा शून्य बनाते हुए मेरी बात सुन लो जरा गौर से। कर्म को जब ज्ञान पूर्वक करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं, विवेक पूर्वक करते हैं, उसको रितम भरा प्रज्ञा मेधा से युक्त करके करते हैं, हो करके करते हैं, तो यही हो जाता है ज्ञान योग। क्या हो जाता है बोलो? कुछ ज्ञान योग के नाम पर बातें छोंकते रहते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अहम ब्रह्मेवास्मि अहमेव ब्रह्मास्मि, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और पता है नहीं, आधी अधूरी बातें बोलते रहते हैं। यह आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है। तो सुनो, कर्म को ज्ञान पूर्वक करना, विवेक पूर्वक करना, समझदारी से करना, तो ये ज्ञान योग हो जाएगा। उसको भक्ति पूर्वक करो, माता पिता गुरु और भगवान के प्रियाचरण के लिए, कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरे भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसको कहते हैं माता पिता गुरु और भगवान का प्रियाचरण है। क्या कहते बोलो? माता पिता गुरु भगवान का प्रियाचरण। इससे मेरे माता पिता प्रसन्न होंगे, इससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। इस भाव से कर्म किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? भक्ति योग। क्या बोलते हैं उसको बोलो? भक्ति योग। ज्ञान योग ये भक्ति योग बता दिया। और कर्म योग क्या है? जो कर्म स्वार्थ के लिए नहीं, जो कर्म जो पुरुषार्थ परमार्थ के लिए किया जाए, परहित के लिए किया जाए, चाहे साधु संत हो या गृहस्थ हो। साधु संत कौन होते हैं? साधु संत वो होते हैं जो राम नाम जपना, पराय माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना ना। चिलम चबेली फूक दे वाणियों की हवेली, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम। ऐसे जो निकम्मे बैठे हुए हैं वो साधु संत महात्मा नहीं। वो कोई अभी सुबह सुबह उनको छेड़ना ठीक नहीं, नहीं तो पता लगा चिलम अपने तरफ फूक दे, फिर चिमटा उठाए घूमते रहते, किसी में भी ठोक देते हैं। धत तेरे की, गोल गोल घुमाओ। संत परम हितकारी जग माही, संत परम हितकारी। ऐसे साधु होने चाहिए जो सबका परम हित करे, माता पिता की तरह, देह में भी रहते हुए विदेह रहे। लंबे लंबे श्वास। अभी आपको ये 3 बार ये राउंड कराने हैं, 5 बार 10 बार कर लेना। जो मोटे मोटे भाई बहन ऐसे लगे रहना, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, भक्ति योग। देखो मैं योग अकेला टांग नहीं उठाता हूं, टांग तो उठवाता हूं तुम्हारी, लेकिन मैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, अध्यात्म योग की, तत्व ज्ञान की दीक्षा भी साथ साथ देता हूं तुमको। लंबे लंबे श्वास। चलो भजन गाते हुए आप भी करो। ऐसे संत बनना, आपको संत हृदय बनना है सबको। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत
पद प्रकट करावे प्रीति भरम मिटावत भारी भरम मिटावत भारी परम कृपालु सकल जीवन पर परम कृपालु सकल जीवन पर हरि सम सब दुख हारी जग में संत परम हितकारी हरि सम सब दुख हारी जग में संत परम हितकारी संत परम हितकारी जग में संत परम हितकारी। तीनों अभ्यास 2-3 बार दोहरा लीजिए। अर्धालासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक एक अनुष्ठान की तरह करना योगाभ्यास। संगीतमय योग, भक्तिमय योग, ज्ञानमय योग, कर्ममय योग, पुरुषार्थमय योग। और ये सब पुरुषार्थ सब परमार्थ के लिए। परमार्थमय योग, प्रार्थना, पुरुषार्थ, परमार्थ, निवृत्ति में भी प्रवृत्ति। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहो अपने अपने अभ्यास। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी रीत जगत न्यारी। 3 गुणों में बरतते हुए भी त्रिगुणातीत रहना, 3 भावों में भी बरतते हुए, सत्व में रहते हुए भी भावातीत रहना, गुणातीत, भावातीत, देह में भी रहते हुए विदेह रहना है। यही तो गुरु हमें बोध कराते हैं, यही तो शास्त्र की महिमा है, यही तो अपने पूर्वजों का चरित्र हमें सिखाता है, उनका व्यक्तित्व। लंबे लंबे श्वास। इसलिए मैं कहता हूं व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। अपने पूर्वजों की भांति जैसे वो जीते थे वैसे तुम भी जियो। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी रीत जगत से न्यारी रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत ब्रह्मानंद कहे ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत मिलत है प्रकट मुरारी जग में संत परम हितकारी संत परम हितकारी जग में संत परम हितकारी संत परम हितकारी जग में संत परम हितकारी जग में संत परम हितकारी जग में संत परम हितकारी संत परम हितकारी जग में संत परम हितकारी। लंबे लंबे श्वासों के साथ आपको जिससे जितना बन पाए पूरा करा दिया। थोड़ा सा विश्राम कर लो। श्रम और विश्राम, विश्राम मूलक श्रम। जब अपने स्वरूप में रह करके
योगस्थ रह करके, आत्मस्थ रह करके, ब्रह्मस्थ रह करके, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रह करके, स्वरूप में रह करके स्वकर्म का पालन करते हैं, स्वधर्म का निर्वहन करते हैं, तो फिर ये है विश्राम मूलक श्रम, यह निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, यह है प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, यह है निश्रेयस मूलक अभ्युदय, यह है परमार्थ मूलक पुरुषार्थ। यह देह में रह करके विदेह होना, गुणों में रह करके, सद्भावों में रह करके, सद्गुणों में रह करके गुणातीत और भावातीत रहना। अब इन बातों को कुछ बावड़े लोग समझते नहीं और योग की, धर्म की, अध्यात्म की उल्टी सीधी व्याख्या करते रहते, खुद भटकते रहते, औरों को भटकाते रहते। चलो दोनों हाथों को उठाओ, आपस में रगड़ो, आंखों पर रखो और बाएं को लेते हुए बैठ जाओ। तो ये तो एक क्रम हुआ, जिसको जितना श्रम करना है वो श्रम भी ऐसे भाव से करना। अब जैसे एक एक आसन कितनी देर करने के लिए बोला हुआ है, कम से कम 2 मिनट से लेकर के बोलो कितनी देर तक, 10 मिनट तक। सब मेरे साथ बोलो। अब इसमें एक एक बात में सारा सार है। 2 मिनट से कितनी देर करना है एक आसन, 10 मिनट। चलो 2 मिनट वाला तो मिनिमम पैकेज है, इससे छुटकारा नहीं है। और 10 मिनट वाले विशेष रूप से कर लेना। जिनका फैटी लीवर ठीक किया है, जिनका भयंकर कॉन्स्टिपेशन ठीक किया है, कल मैंने इंडिया टीवी पर उनको बुलाया था, वो ऊपर आ जाओ। ये बिटिया को भी ये शुरू में आई थी तो रोवे ही रोवे। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? बोले स्वामी जी 30-32 साल की उम्र, 28 किलो वजन। कितना? 30-32 की उम्र, 28 किलो वजन। अब इसने योग करके अपना वजन 39 किलो कर लिया, 39। अब ये धीरे धीरे 50 की हो जाएगी। और हालत इसकी इतनी खराब थी, मतलब इसको लगता था कि अब तो गई। अब जिसकी उम्र 30-32 की और 28 किलो वजन हो, मतलब फिर तो वो हवा से ही बातें करे फिर। बाकी भी फैटी लीवर वाले ऊपर आ जाओ। ये फैटी लीवर और इस समय तो बहुत खतरनाक हो रखा है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ और प्रार्थना पूर्ण हृदय से करो। आनंद स्वरूप अनूप पिता, पालक दुख दुर्गुण दूर करो। अब कुछ लोग ना खाली प्रार्थना प्रार्थना ही करते रहते, पुरुषार्थ नहीं करते। तो प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ से तुम्हें जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने पाया था। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम मंत्र तो बोलते रहो, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतम गमय। बैठो बैठो, सब बैठ जाओ। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ और प्रभु से प्रार्थना करते रहो, प्रभु तेरी शरणागति में उद्धार करो प्रभु हमारे। श्वास बाहर छोड़ो। ये तो मैं कुछ भाई बहनों से थोड़ा रोज बुलवाता हूं कि तुमने योग किया तो क्या पाया। मैंने कल बोला था ना, योग बोलता है, कर्म बोलता है, यज्ञ बोलता है और भगवान बोलता है। ये सारी सृष्टि में भगवान ही बोल रहा है, भगवान ही प्रकट हो रहा है, भगवान ही दिख रहा है। और बावड़े यूं कहे भगवान दिखा दे। और बताओ, अपने घर में रह करके कोई घर का एड्रेस पूछ रहे तो बोलो बावड़ा हो गया। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ,
प्रार्थना पूर्वक एक एक आसन 2-2 मिनट करने की आदत डाल। 1-1 मिनट तो जरूर करना, कपालभाति के साथ करो। आनंद स्वरूप अनूप पिता, पातक दुख दुर्गुण दूर करो। आनंद स्वरूप अनूप पिता, पातक दुख दुर्गुण दूर करो। हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन, हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन। भक्ति से हमें भरपूर करो। हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन, भक्ति से हमें भरपूर करो। आनंद स्वरूप अनूप पिता, निस्वार्थ तथा निष्काम रहे। निस्वार्थ तथा निष्काम रहे। हितमित भाषी गंभीर बने। हितमित भाषी गंभीर बने। हम में सबके प्रति प्यार भरो। हम में सबके प्रति प्यार भरो। छल कपट रहित अक्रूर बने। हम में सबके प्रति प्यार भरो। छल कपट रहित अक्रूर करो। हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन, भक्ति से हमें भरपूर करो। आनंद स्वरूप अनूप पिता, हम काम क्रोध से दूर रहे। हम काम क्रोध से दूर रहे। हो रोग हो राग द्वेष से मुक्त रहे। हो राग द्वेष से मुक्त रहे। निर्लोभ बने निर्मोह रहे। निर्लोभ बने निर्मोह रहे। अभिमान हमारा चूर करो। हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन, भक्ति से हमें भरपूर करो। आनंद स्वरूप अनूप पिता, एक एक आसन, मंडूकासन, शशकासन, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, ऐसे अपना अपना।
एक एक मिनट 2-2 मिनट करके। जो योग मुद्रासन नहीं कर सकते वो मंडूकासन ही कर ले, करके ना अभी से ही तुम्हें इसका अनुभव आएगा। एक बेटी 10 साल से योग कर रही, बोले बाबा जी मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है। मैंने कहा कैसे करती? बोले आपने तो बताया था ऐसे करती। कितनी देर? 10 सेकेंड। मैंने कहा 10 मिनट कर। 10 साल में लाभ नहीं हुआ। मैंने 10 मिनट कराया तो अगले दिन बोली बाबा जी तो सारी गुड़गुड़ बंद हो गई। मैंने कहा बेटा ऐसे बाजीगर की तरह गुड़गुड़ी मत बजा, सही तरीके से कर। ये तो विद्वानों का हाल है, बावड़े बावड़े ऐसे करते रहते हैं। एक बालक आया, अभी तो आया नहीं, हिसार से आया हुआ, बोले स्वामी जी 10 मिनट किया, पेट बहुत खराब था, अनाड़ीपने में पूरा शरीर खराब कर दिया। आपने जब से बताया 10 मिनट करना शुरू कर दिया, मंडूकासन योग मुद्रासन, पहले दिन से ठीक। चलो अब आज 10 मिनट वाला कराता हूं। बोले स्वामी जी आप तो ना क्या कराता हूं, योगी तो कराता हूं, सही तरीके से कराता हूं। चलो करो। ये बैठे हैं ना फैटी लीवर से लेकर के पेट की भयंकर बीमारियां ठीक करके बैठे, यही एक एक आसन 10-10 मिनट करके करो। संकट में धैर्य नहीं छोड़े, संकट में धैर्य नहीं छोड़े, कायरता पास ना आए कभी, कायरता पास ना आए कभी, निर्भीक रहे हे देव हमें, निर्भीक रहे हे देव हमें, तुम वीर साहसी शूर करो, निर्भीक रहे हे देव हमें, तुम वीर साहसी शूर करो। प्रार्थना की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। आदमी ने संकट के समय साहस खो देता है, धैर्य खो देता है, हिम्मत खो देता है। इसलिए शास्त्रों का ये सबसे बड़ा सत्य है। यदि मैं इसको आज के युग धर्म के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो हम अपने घरों में, परिवारों में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में, व्यवहार में, संबंधों में भी संकट के समय न विचलित हो जाते हैं। और यही गड़बड़ी है। अरे कितना ही विकट संकट हो, हिम्मत मत, अपना कर्तव्य मत छोड़ो, अपने स्वधर्म से मत डिगो, अपने आत्म धर्म से, अपने भागवत धर्म से। श्वास बाहर छोड़ करके 1-2 मिनट करना है। तो मैं तो थोड़ी मुंडी ऊपर ही करके ऐसे इसलिए बोलना पड़ रहा है, ये माइक इधर है, ये नीचे नहीं आता इससे। आओ दोबारा सुनाओ भाई ये ऐलान अभी। संकट में धैर्य नहीं छोड़ो, संकट में धैर्य नहीं छोड़ो, कायरता पास ना आए कभी, कायरता पास ना आए कभी, निर्भीक रहे हे देव हमें, निर्भीक रहे हे देव हमें, तुम वीर साहसी शूर करो, तुम वीर साहसी शूर करो, हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन, हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन, भक्ति से हमें भरपूर करो, आनंद स्वरूप अनूप पिता, पातक दुख दुर्गुण दूर करो, पातक दुख दुर्गुण दूर करो।
ऐसे ही वक्रासन भी करो, 2-2 मिनट करो, 2.5 मिनट कर लो दोनों तरफ से, फिर 5 मिनट हो जाएगा, 2 बार में 10 मिनट हो जाएगा। मेरे को तो करते करते भूख लग गई अभी, इतना जोरदार लाभ होता है। खाली भूख लगने की बात नहीं, इसी से करते करते ही कब मिट जाएगा तुम्हारा फैटी लीवर, कब मिट जाएगी तुम्हारी गैस, कब, करते करते अपचन, हार्ट की ब्लॉकेज, थायराइड, ओबेसिटी, गैस, स्ट्रेस, एंजाइटी और तमाम रोग, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज के रोग, पायस, फिशर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, यूट्रस में, ओवरी में फाइब्रॉइड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, सिस्ट, सब डिजोल्व करना तो पड़ेगा ना। करो, कर लो, प्यार से करो, प्रार्थना पूर्ण हृदय से करो। पापी कपटी और दुष्टों की, पापी कपटी और दुष्टों की संगत से दूर सदा जाए, संगत से दूर सदा जाए, पर सेवा व्रती सदाचारी, पर सेवा व्रती सदाचारी, निज भक्तों में मशहूर करो, पर सेवा व्रती सदाचारी, निज भक्तों में मशहूर करो। हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन, हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन। भक्ति भक्ति से हमें भरपूर करो। हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन, हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन। भक्ति से हमें भरपूर करो। आनंद स्वरूप अनूप पिता, आनंद स्वरूप अनूप पिता, पातक दुख दुर्गुण दूर करो, पातक दुख दुर्गुण दूर करो। हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन, हम भक्त तुम्हारे हैं भगवन। भक्ति से हमें भरपूर करो, भक्ति से हमें भरपूर करो, भक्ति से हमें भरपूर करो। एक एक तरफ से ऐसे 2-2, 2.5 मिनट लगातार कर लिया, और करते करते देखो निरंतरता से करने का भी एक अलग लाभ होता है। निरंतरता से करो। स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि। करो, दोनों तरफ से करो। करना तो है, लेकिन भक्ति पूर्वक करना है, ऐसे ये बात। कुछ केवल कर्म की बात करते हैं, कुछ केवल भक्ति की बात करते हैं, कुछ केवल ज्ञान की बात करते हैं, कुछ केवल वीरता की बात करते हैं, शौर्य की, पराक्रम की, कुछ खाली विनय की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, और इससे बड़ी बड़ी भूले हुई। केवल वीरता, केवल विनय, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये सृष्टि स्वयं में एक बहुत बड़ा सत्य है। इसमें 5 तत्व है ना, तो उनके 5 तत्वों की 5 बातों की सीख मैं हमेशा बोलता रहता हूं। मेरे साथ अभी भी आप लोग बोल भी लो और अनुभव भी कर लो। बोलो, धरती जैसा धैर्य, बोलो, वायु जैसा वेग,
जल जैसी शीतलता, जल जैसी शीतलता, अग्नि जैसा तेज, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, आकाश जैसी विराटता, धरती जैसा धैर्य। धरती। तो ये पंच तत्व हमें सिखाते हैं ना, तो उनके जो प्रमुख गुण हैं, जो सरफेस पर सबसे अधिक दिखते हैं, जिनसे उनकी पहचान है। ये धरती अपना धैर्य कभी नहीं खोती है और सबको अपने गोदी में संभाल के रखती है। देवता हो, असुर हो, दानव हो, मानव हो, कभी धीरज नहीं खोती है धरती। धरती जैसा धैर्य होना चाहिए। कभी हम डिगे नहीं, अडिग रहे अपने धर्म पर, अपने पितृ धर्म पर, अपने मातृ धर्म पर, अपने गुरु धर्म पर, अपने शिष्य धर्म अडिग रहे, अपने राष्ट्र धर्म में अडिग रहे, अपने योग धर्म में, अपने अध्यात्म धर्म में, अपने सेवा धर्म में अडिग रहे। धैर्य, इसलिए धैर्य को धर्म का ही पहला लक्षण कहा है और वो धरती सिखाती है, धरती मां सिखाती है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्य मक्रोध दशकम धर्म लक्षण। गोमुखासन कर लो, ऐसे करो। धरती जैसा धैर्य, चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, मान हो या अपमान हो, जय हो या पराजय हो, सुख हो या दुख हो, ये तो आते हैं। ये भी दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। बोले ये समझिए ये आते क्यों है? अरे ये प्रकृति का स्वभाव है, इसमें तेरा और मेरा क्या काबू लगेगा भाई। तो सुनो, चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, जय हो या पराजय, तिरस्कार हो या सत्कार, मान हो या अपमान, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयो जयो ततो युद्धायुज्यस्व नयं पापम अवाप्स्यसि। ये तो चलता रहेगा, सृष्टि का प्रवाह है। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, अंधेरे उजाले, ये तो इस अस्तित्व का सत्य है। इसमें हमें अपने धर्म से, अपने कर्म से विचलित नहीं होना। धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग। कुछ तो इतने दीर्घ सूत्री होते कि जो काम एक दिन में हो जाना चाहिए उसको 1 वर्ष लगा देते हैं। यदि मैं ऐसा दीर्घ सूत्री होता तो फिर ये योग ऐसा ना उठता ऊंचा, फिर ये योग पीठ ना बनता, योग ग्राम निरामयम ना बनता, फिर तो स्वामी रामदेव नहीं बनता ना। मेरे भाई, धैर्य रखो लेकिन साथ में वेग भी रखो। कुछ तो ऐसे बावड़े बावड़े हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं और कहां पढ़ते हैं और शास्त्रों की उल्टी पुल्टी व्याख्या करते हैं। बोले गति में प्रकाश मंद पड़ जाता है इसलिए हम दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, गति करते ही नहीं। बोले इसलिए हम बहुत ऐसे धीरज में रहते हैं। रह धैर्य तो रख, आगे पवन तुझे वेग सिखाता। धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, अग्नि जैसा तेज भी रख। कुछ हमेशा ज्वालामुखी की तरह धधकते ही रहते हैं, ये भी ठीक नहीं।
इसलिए जब हवन भी करते हैं ना तो चारों बीच में एक बार जल छिड़कते हैं। मदिते अनुमनस, अनुमति अनुमनस, ओम सरस्वती अनुमन्यस, ओम देव सविता प्रसवयज्ञ प्रसवयज्ञ। देखो मेरे भाई बहन, धरती जैसा धैर्य रखना है, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता। ये सब इसको जीना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है, यही नैसर्गिक प्राकृतिक सत्य है, यही यूनिवर्सल लॉ है, ये नेचुरल जस्टिस है।